मूवी के स्टार्ट ताबूर की क्वीन से होता है, जो किंगडम के गार्डन में घूम रही होती है। तभी उसे सामने एक रोज दिखता है। वो उस रोज को टच करती है, लेकिन क्वीन उसके कांटों से इंजर्ड हो जाती है, जिससे क्वीन के ब्लड के 3 ड्रॉप नीचे स्नो पर गिरते हैं। अब क्वीन नीचे देखकर ये विश करती है कि उसे एक ऐसी बेटी पैदा हो जो स्नो जैसी व्हाइट हो और उसके लिप्स ब्लड जैसे रेड हो और उसका हार्ट रोज जैसा स्ट्रॉन्ग हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं क्वीन की विश जल्दी ही पूरी हो जाती है और उसे एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो स्नो व्हाइट रखती है। लेकिन कुछ सालों बाद ही क्वीन की डेथ हो जाती है और किंग मैग्नस स्नो व्हाइट के साथ अकेले रह जाते हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए एक ग्लास से बनी आर्मी किंग मैग्नस के किंगडम पर हमला करती है और अब उन दोनों के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें किंग मैग्नस उस आर्मी को हरा देता है। उस आर्मी के कैरेज में किंग मैग्नस को एक लड़की मिलती है जिसको प्रिजनर बनाया गया था। लड़की का नाम रवीना होता है और किंग उसकी ब्यूटी देखकर अपना सारा पास्ट भूल जाता है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है और उसे अपनी क्वीन बना लेता है। और उसी रात रवीना रिवील करती है कि किंग मैग्नस जैसे इंसान ने उसे चीट कर दिया था और उसे अपनी पुरानी वाइफ की तरह यूज करके फेंक दिया था, इसलिए वो अब दोबारा आदमियों से यूज ना होने के लिए किंग को स्टैब करके मार देती है। रवीना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और डार्क आर्मी भी उसकी ही होती है। किंग जब मर जाता है तो रवीना का भाई डार्क आर्मी के साथ कैस्टल में आता है और आर्मी के फुटस्टेप सुनकर सोई हुई स्नो व्हाइट जाग जाती है और मैग्नस के चैम्बर की तरफ जाती है और वहाँ उसे मैग्नस मरा हुआ मिलता है और वहाँ रवीना के आने पर वो वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर देखती है क्योस में उसका चाइल्डहुड फ्रेंड विलम एंड उसके डैड ड्यूक हॉर्स पे जा रहे हैं और वो एक सोल्जर के साथ स्नो व्हाइट को भी साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन सोल्जर को मार दिया जाता है और गेट बंद होने की वजह से स्नो व्हाइट वहीं रह जाती है। लेकिन विलियम और ड्यूक वहाँ से निकल जाता है। अब स्नो व्हाइट को फिन पकड़कर साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ कैस्टल के अंदर रवीना अपने मैजिकल मिरर से बात कर रही होती है और फिर वो बाहर आती है जहाँ बचे हुए लोगों को पकड़ा हुआ था। रवीना उन लोगों को मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन स्नो व्हाइट को फ्यूचर में यूज लाने का सोचकर वो उसे टावर में बंद कर देती है। लेकिन रवीना के रूल से वो किंगडम तबाह होने पर आ जाता है और स्नो व्हाइट बड़ी होकर भी उसी टावर में अपनी लाइफ गुजार रही होती है और एक दिन एक लड़की को उसके रूम के सामने लॉक कर दिया जाता है और वहाँ वो स्नो व्हाइट को देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि सब सोच रहे थे स्नो व्हाइट मर चुकी है। और वो स्नो व्हाइट को बताती है कि रवीना बहुत लड़कियों को किंगडम से इधर लेकर आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रवीना के पास ड्यूक की आर्मी से पकड़े गए 2 सोल्जर आते हैं और उसमें से एक रवीना को स्टैब करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता और वो उस सोल्जर को मरवाकर दूसरे को ऑर्डर देती है कि तुम ड्यूक के पास वापस चले जाओ। और फिर वो मिरर के पास जाकर अपना एजेड फेस देखने लगती है और फिन उसके पास ग्रीता को लाता है और रवीना उसकी ब्यूटी लेकर फिर से यंग हो जाती है और ग्रीता एजेड लगने लगती है। और फिर वो मिरर के पास जाकर उससे पूछती है कि बताओ दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, जिसके जवाब में हमेशा की तरह वो स्नो व्हाइट का नाम लेता है। और वो रवीना को बोलता है कि अगर उसका हार्ट ले ले तो उसे दोबारा किसी की ब्यूटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर रवीना फिन को स्नो व्हाइट को लाने को बोलती है। स्नो व्हाइट अपने रूम में बैठी होती है और उसे एक बर्ड की आवाज आती है। फिर वो उसे एक छोटी सी विंडो से देखती है और उसी विंडो के बाहर उसे एक बड़ा सा नेल मिलता है और वो अपने रूम की तरफ आते हुए फुटस्टेप सुनती है तो एकदम वो उसे छुपा लेती है और फिर स्नो व्हाइट के पास आता है और रवीना के हार्ट लेने की इंटेंशन उसे बताता है और ये सुनकर स्नो व्हाइट उसे उसी नेल से जख्मी कर देती है। वो रूम से भागकर उसे अंदर लॉक कर देती है। फिर वो ग्रीता को खोलने जाती है और उसे भी वहाँ से जाने का बोलती है और स्नो व्हाइट टावर से बाहर आ जाती है और उसे सोल्जर देख लेते हैं और ड्यूक के सोल्जर भी उसे देख लेते हैं। और अब स्नो व्हाइट उस बर्ड को फॉलो करते हुए एक समुद्र तक पहुंच जाती है। वो बर्ड उसे एक व्हाइट हॉर्स के पास ले जाती है और स्नो व्हाइट उस पर बैठकर कहीं दूर जाने लगती है
और उसके पीछे ही फिन और उसके आदमी आ रहे होते हैं और स्नो वाइट उनसे बचते हुए डार्क फॉरेस्ट पहुंच जाती है। लेकिन स्नो वाइट का घोड़ा एक पडल में फंस जाता है और स्नो वाइट उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है और वो सोल्जर भी उस पडल में फंस जाते हैं। और स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट में अजीब अजीब क्रिएचर देखकर डर जाती है और एक क्रिएचर उसे जख्मी कर देता है और वो गिर जाती है। और अब कैस्ट्रल में फिन आकर रवीना को स्नो वाइट का डार्क फॉरेस्ट में जाने का बताता है और रवीना बहुत गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसका मैजिक डार्क फॉरेस्ट में चलता ही नहीं है। और रवीना उसे ऐसे इंसान को ढूंढने को कहती है जिसे डार्क फॉरेस्ट का पता हो और वो स्नो वाइट को वापस लेकर आ जाए। और अब हम एरिक को देखते हैं। वो ड्रग करके होता है क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और एक आदमी उसके पैसे न देने पर उसे मार रहा होता है। और फिर फिन वहाँ अपने सोल्जर के साथ आता है और एरिक को रवीना के पास लेकर आता है और वो उसको गोल्ड ऑफर करते हुए कहती है कि डार्क फॉरेस्ट से वो उसके प्रिजनर को वापस लेकर आए और वो उसका नाम भी उसको नहीं बताती। और एरिक ये सुनकर इनकार कर देता है और रवीना उसको उसकी वाइफ को दोबारा जिंदा करने को कहती है अपने मैजिक से। फिर वो उन सोल्जर को लीड करते हुए उन्हें डार्क फॉरेस्ट ले जाता है और वो स्नो वाइट के फुटस्टेप को फॉलो करता है और फिर वो स्नो वाइट को पकड़ लेता है। लेकिन जब वो उसे रवीना का दिल निकालने वाली इंटेंशन बताती है फिर वो फिन को कहता है वो स्नो वाइट को तब देगा जब रवीना उसको उसकी वाइफ देगी। लेकिन फिन बताता है रवीना मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकती। और ये सुनकर एरिक को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे सोल्जर को मारने लगता है और फिन को पडल में गिराकर स्नो वाइट के पास चला जाता है और उससे पूछता है तुम कौन हो, लेकिन वो नहीं बताती तो एरिक वहाँ से जाने लगता है। तो स्नो वाइट उसे रोकती है और ड्यू तक पहुंचने के लिए गोल्ड ऑफर करती है और एरिक ऑफर एक्सेप्ट कर उसे अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ ड्यूक का सोल्जर ड्यूक को स्नो वाइट के जिंदा होने की खबर देता है तो ये सुनकर विलियम फिन की डार्क आर्मी में शामिल हो जाता है। इधर डार्क फॉरेस्ट में चलते हुए एरिक स्नो वाइट की ड्रेस काटता है और उसे डैगर यूज करने की टेक्निक सिखाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है। वो एरिक को मारने वाला ही होता है। स्नो वाइट उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और वो मॉन्स्टर स्नो वाइट की ब्यूटी को देखकर वहाँ से चला जाता है और एरिक उसको डार्क फॉरेस्ट से निकालता है। और फॉरेस्ट जाते हुए बोट में उन्हें फीमेल्स मिलती हैं और वो उन दोनों को देखकर अपने विलेज ले आती है जहाँ बहुत सारी फीमेल होती हैं जिन्होंने अपने फेस पर स्कार्स लगाए होते हैं रवीना से बचने के लिए। और उनके मैन रवीना के खिलाफ वार लड़ रहे होते हैं। फिर एरिक को वहीं पर स्नो वाइट की आइडेंटिटी का भी पता चलता है फर्स्ट एड लेते हुए और वो स्नो वाइट को वहाँ सेफ समझकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ फिन के सोल्जर अटैक कर देते हैं और वहाँ आग लगा देते हैं और स्नो वाइट को ढूंढते हैं। लेकिन स्नो वाइट वुमन के साथ छुपते हुए बोट में बैठकर जाने वाली ही होती है तभी वहाँ एक सोल्जर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। और तभी वहाँ एरिक आकर स्नो वाइट को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो दोनों भागते भागते बहुत दूर चले जाते हैं और वो बहुत थक भी जाते हैं तो वो थोड़ा रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर ड्वार्स उन्हें घेर लेते हैं। फिर वो उनको मारना चाहते हैं तो स्नो वाइट अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है और उन्हें ड्यूक की तरफ जाने की विश बताती है। और एक आदमी जो फ्यूचर देख सकता था और वो बताता है कि स्नो वाइट ही रवीना की फैलाई हुई इस डार्कनेस को दूर करेगी और रवीना को मारेगी। ये सोचकर ड्वार्स सोच में पड़ जाते हैं और तभी उन्हें फिन के सोल्जर की आने की आवाज सुनाई देती है और तभी वो स्नो वाइट और एरिक को खोलकर अपने साथ फेरी फॉरेस्ट चले जाते हैं और वो उधर कैंप लगाते हैं और रात में वो डांस भी करते हैं और स्नो वाइट वहाँ बहुत एंजॉय करती है। और अब रवीना फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो छोटी थी तो उसके किंगडम पर किंग सोल्जर ने हमला कर दिया था और उसकी मॉम ने उसको कर्ज दी थी कि वो दूसरों की ब्यूटी लेकर यंग रहेगी और सबसे खूबसूरत औरत ही इस कर्ज को खत्म करेगी। और सुबह होने पर स्नो वाइट को कैसल से भगवाने वाली बर्ड उठाती हैं और वहाँ से फेरीज निकलती हैं जिनको फॉलो करते हुए स्नो वाइट चलती जाती है। और फिर एरिक और ड्वार्स उसका पीछा करने लगते हैं और वो फेरीज उसको एक व्हाइट डियर के पास ले जाती है जो उसके आगे झुककर
उसको ब्लेसिंग देता है और ड्वार्फ्स ये देखकर स्नो वाइट का साथ देने का सोचते हैं और तभी वहाँ फिन के सोल्जर आकर डियर को हिट करते हैं। तभी एरिक स्नो वाइट को लेकर वहाँ से भागता है और डियर बटरफ्लाई में चेंज होकर उड़ जाती है और वो ड्वार्फ्स उन सोल्जर का पीछा करते हैं और एरिक स्नो वाइट को डॉफ के साथ दूसरे रास्ते भेजकर फिन से लड़ने लगता है और उसे एरिक वहाँ मार देता है और ये पेन रवीना को भी होता है और उधर विलियम आकर स्नो वाइट को अपनी आइडेंटिटी बताता है और तभी वहाँ फिन का सोल्जर आता है और स्नो वाइट को हिट करने लगता है, लेकिन ड्वार्फ आगे आकर उसको बचा लेता है और विलियम उस सोल्जर को मार देता है और स्नो वाइट उस ड्वार्फ के मरने पर बहुत दुखी होती है और दूसरे ड्वार्फ स्नो वाइट को सर्व करने का प्रॉमिस करते हैं और वो सब फॉरेस्ट में कैंप लगाते हैं और अगले दिन रवीना विलियम बनकर स्नो वाइट को फॉरेस्ट में ले जाती है और वो उसको जहरीला एप्पल देती है जिसे खाकर स्नो वाइट वहीं पर गिर जाती है। फिर रवीना अपनी शक्ल में आकर स्नो वाइट का दिल निकालने लगती है और तभी वहाँ एरिक विलियम आते हैं और फिर रवीना रिवन बनकर वापस कैसल आ जाती है और उसके बाद विलियम एरिक और ड्वार्फ स्नो वाइट के मरने पर बहुत रोते हैं और उसकी बॉडी को उठाकर ड्यूक के कैसल ले जाते हैं और वहाँ एरिक अकेला ही स्नो वाइट के पास रोता है और रोते रोते वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है और उसके न बचने पर वो बहुत दुखी होता है और यही फील उसे स्नो वाइट के मरने पर भी होता है। अब एरिक उसे किस करता है और वो स्नो वाइट के निकलते टीयर को नोटिस किए बिना वहाँ से चला जाता है। उसके बाद स्नो वाइट जिंदा हो जाती है। अब सारे लोग ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। इसके बाद स्नो वाइट उन सब लोगों को मोटिवेट करती है और सारे लोग अब हॉर्स पे रवीना के सोल्जर से फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ ड्वार्फ स्नो वाइट के कहने पर एक खुफिया रास्ते से कैसल में जाते हैं और कैसल के डोर के कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और जब स्नो वाइट की आर्मी कैसल के गेट पर पहुंचती है तो ड्वार्फ्स गेट खोल देते हैं। अब उन दोनों आर्मी के बीच फाइट होती है। दूसरी तरफ स्नो वाइट रवीना को देखकर उसके पास आती है और विलियम और एरिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। रवीना उनको देखकर अपनी डार्क आर्मी बनाती है जो विलियम और एरिक को फाइट में बिजी रखती है। स्नो वाइट रवीना से फाइट करने लगती है लेकिन रवीना बहुत पावरफुल होती है। अब रवीना स्नो वाइट को मारने वाली ही होती है। तभी स्नो वाइट एरिक की ट्रिक यूज करती है और रवीना को स्टैप करती है। रवीना के स्टैप करते ही डार्क आर्मी भी खत्म हो जाती है और रवीना मिरर के पास जाकर और वो अपने रियल फेस में आकर मर जाती है और किंगडम के सारी डार्कनेस भी खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं स्नो वाइट को जिसे वहाँ की क्वीन बना दिया जाता है और किंगडम के सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।